लिखा है मैंने गढ़वाली में लिखा है। जब हमारो फौजी भाई देश कबान लड़े फर जांद अब वो छुट्टी यूज पहली छुट्टी काटी जानी जानू अचानक पेखने ऑर्डर आ जांद। तो तब वो घर में बोली जांद जांद छो आज माजी देश का बान मातृभूमि थे कि बचाना कबान। जांद छो आज माजी देश का बान मातृभूमि थे कि बचाना कबान। हमारियो फर्ज चा माटी को कर्ज चा हमारियो फर्ज चा जाने पर खेल की देश बचाना। रणभूमि माँ तेरो दूध की लाज बचाना। जांद छो आज माजी देश का बान मातृभूमि थे कि बचाना कबान मातृभूमि थे कि बचाना कबान। इन वो सबसे बिदल हिणु च अपनी पत्नी से अपना बच्चों से अपना दगड़े से कि इनी तो बहुत बड़ू गीत में लिख्यूँ च। जब कभी मौका मिलल तो फिर मैं सुना। धन्यवाद आपको। नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और सर्वप्रथम तो आप सभी को जैसा पता है कि 8 मार्च को महिला दिवस है और इस महिला दिवस के अवसर में एक छोटी सी कोशिश है कि हम भी कोटद्वार की कुछ महिलाओं से आपको रूबरू करवाएं, उनके जो कार्य हैं उनसे भी आपको अवगत कराएं। अगर दोस्तों महिलाओं की बात की जाए तो भारत वीरांगनाओं का देश है और किस प्रकार से भारतीय महिलाओं ने देश और दुनिया में झंडे गाड़े हैं। चाहे आप झांसी की रानी की बात करें, चाहे अगर अभी इस समय की बात करें तो इंदिरा गांधी जी हैं, आप बहुत बड़ा नाम है। और बहुत बहुत सारे नाम हैं। खेल की बात करें पीटी उषा हैं, ऐसे कई नाम जिन्होंने भारत को का प्रतिनिधित्व देश और दुनिया में किया। उत्तराखंड की बात करें तो तीलू रोतेली जी को हर कोई जानता है, उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है। गौरा देवी जी को जानते हैं और कोटद्वार के भी कुछ जो महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए महिला दिवस के शुभ अवसर पर, महिला दिवस जैसे 8 मार्च को है तो एक छोटी सी कोशिश हम कुछ महिलाओं से आपको कोटद्वार की मिलाएंगे। कौशल्या जखमौला जी हमारे साथ हैं। शिक्षिका आप रह चुकी है, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि है और अपने स्कूल जो गुरु राम राय इंटर कॉलेज है वहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर हैं संगीत की। तो अभी मैडम वहाँ से रिटायर भी हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले विदाई समारोह भी मैडम का बहुत अच्छा हुआ था। आइए पूरी बात कर लेते हैं। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर मैम क्या कहेंगी कोटद्वार वासी? सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कहीं पर कुछ बोल सकें, बच्चों को कुछ सिखा सकें, विद्यालय में हम अपने 2 शब्द अपने ज्ञान का उड़ेल सकें। तो इसी संदर्भ में मैं पहले माँ शारदा को नमन करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दैवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बहुत सुंदर मैम। और देखिए बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर, सम्मान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मैम के। जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे सम्मानों से मैम को नवाजा गया है और मैम बहुत सुंदर गाती भी हैं और जिस प्रकार से बच्चों को संगीत की शिक्षा देती है वो बहुत अतुलनीय उनका योगदान स्कूल के लिए है और कहीं ना कहीं समाज के लिए है। मैम महिला दिवस है, थोड़ा सा अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दीजिए। कहाँ से स्कूलिंग आपकी हुई है, क्या माहौल पारिवारिक था, उसके बारे में थोड़ा मैम। हाँ, मैं ज़िला बिजनौर वर्धमान कॉलेज बिजनौर से पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। एमए मैंने इंग्लिश में किया है। वो फिर शादी हो गई, उसके बाद बीएड किया और बीएड करके फिर हम यहाँ अपने श्री गुरु राम राय विद्यालय में हमें आसरा मिला, जिससे वही मेरा नाम है, वही सब कुछ हमारे लिए, मेरे लिए मान सम्मान श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कोटद्वार रहा है। तो उसमें मैंने बच्चों से, देखिए बच्चों से, चाहे वो एलकेजी के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हैं, तो उनसे सीखा ही जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि मनुष्य जो है जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है।
तो मैं गुरु राम राय को अपना गुरु ही मानती हूँ, महंत जी जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है। तो थोड़ा सा ये शारदा की बिहारी भूमि, श्री गुरु राम राय की पावन भूमि। ये शारदा की बिहारी भूमि, श्री गुरु राम राय की पावन भूमि। यहीं पे फूटे हैं भक्ति अंकुर, यहीं पे फूले हैं ज्ञान तरुबर, यहीं पे फूटे हैं भक्ति अंकुर, यहीं पे फूले हैं ज्ञान तरुबर। यही है मेरा मान सम्मान, यही है मेरा मान सम्मान। श्री गुरु राम राय तुझे प्रणाम, श्री गुरु राम राय तुझे प्रणाम। इस विद्यालय में मुझे बच्चों से लेकर अपने शिक्षकों से लेकर अपने साथ जितने भी प्रिंसिपल आए, सब ने मुझे बहुत प्यार प्रेम दिया, बहुत मान सम्मान दिया। इसलिए मैं गुरु राम राय को अपनी कर्म भूमि भी मानती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैम वहाँ पर इंग्लिश की शिक्षिका थी, इंग्लिश की टीचर थी ना मैम आप। और बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर मैम गाती हैं, बहुत कविता बहुत सुंदर करती है मैम। किस प्रकार से आप इंग्लिश की टीचर और इतनी अच्छी हिंदी संस्कृत, इतना अच्छा गायन, ये कैसे मैम संगीत? ये बचपन से ही मेरे पिताजी का था, हमें कि श्री रामचरित मानस का अध्ययन करवाया पिताजी ने शुरू से। अच्छा, तो बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही। तो वहाँ पर अखंड रामायण हुआ करती थी, तो वो जो अंदर से प्यास थी, तो वो हमारी जन्म जन्मों की पूंजी रही होगी कि जो हमें इतना श्री रामचरित मानस का सानिध्य मिला। तो उससे ही अंताक्षरी वगैरह में भाग ले लेकर बचपन से ही, तो वही मैंने यहाँ बच्चों को फिर अपने विद्यालय में जब मैं आ गई गुरु राम राय में, तो यहाँ मैंने बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा करी कि बच्चों दोहे श्लोक ये याद करो। तो बच्चे बोलते थे आप इंग्लिश पढ़ाते हो, मैं कहती हूँ थी कि इंग्लिश तो हमारा नेसेसरी, ये कंपलसरी नहीं है, ये हमारी नेसेसरी नीड है। इसको विच वी हैव टू ओवरकम इट। लैंग्वेज इज़ नॉट बैड बट वी हैव टू ओवरकम ओनली। लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, केवल हमारा हिंदी और संस्कृत हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो मैंने जितनी भी बहुत सारी प्रेयर करवाई हैं बच्चों को, बहुत प्रार्थनाएं सिखाई हैं, बहुत से देशभक्ति गीत सिखाए हैं। और समसामयिक, जैसे कि आज हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है तो उस पर स्पीच। अब हमारी जैसे ये वो आते हैं नवरात्रे, इसको हम क्या कहते हैं, नवरात्र। हाँ नवरात्रे, जो हमारा ये अब दिन आता है हिंदू संस्कृत का, हिंदू नव संवत्सर आता है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो आज तक केवल हैप्पी वो न्यू ईयर जानते थे, लेकिन आपने जो है, मैं बहुत साल पहले से हिंदू नव संवत्सर पर बहुत ज़्यादा स्पीच, उन्हें दोहे श्लोक, अपनी भारतीय संस्कृति के विषय में बहुत कुछ बताया। तो बच्चे भी बहुत मानते हैं, आज बड़े बड़े पोस्ट पर जा चुके हैं। और बच्चे 22-23 साल पहले वाले बच्चों के भी मेरे लिए फ़ोन आते हैं, जब कभी वो अभी इधर उधर मीडिया के उस पर देखते हैं तो फ़ोन करते हैं कि मैम हम आपको कभी नहीं भूल सकते। तो मैं सोचती हूँ कि हम बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतनी हमारी यही पूंजी है जो हज़ारों बच्चों के दिलों में हम है, सबसे बड़ी कमाई हमारी यही है। तो मैम ने देखो एक बहुत सुंदर बात कही है कि इंग्लिश नेसेसरी हमारे लिए है, हमारी जो नीड है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन हमारी आत्मा तृप्त तभी होती है जब हम अपनी जो संस्कृति है या हमारी जो हिंदी है, संस्कृत है, उसको हम आत्मसात करते हैं। तो मैम आगे भविष्य में, अब आप रिटायर हो चुकी हैं, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, तो आगे किस प्रकार से रहेगा? मैं चाहती हूँ कि माँ सरस्वती मेरे को वो शक्ति दे कि मैं आगे
किसी को भी, कोई भी मेरे पास आए, कोई भी मैं कुछ सिखाऊं, मेरी अभी तो भविष्य में ये इच्छा है कि मैं संगीत वो खोलूंगी यहाँ पर अपना सेंटर। अच्छा, संगीत साधना हाँ, करेंगे। केवल माँ लक्ष्मी को पाने के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकूं। जो बच्चे अगर वैसे भी सीखना चाहेंगे, जो इसमें सक्षम नहीं है, जो पैसे न दे सकें, जो, तो मैं उनको भी सिखाऊंगी। और बाकी मैं अपना जीवन यही चाहती हूँ कि मेरा जीवन इसी संस्कृति में और इन्हीं माँ सरस्वती की पूजा करते करते बीते। और बल्कि मैं अपने घर को भी, ऐसा नहीं है कि मैं घर छोड़कर, सारे काम छोड़कर और चली जाऊं। मैं अपने घर, मेरे बच्चे भी और मेरे पतिदेव भी हमसे हमेशा संतुष्ट रहें, मेरे ससुर जी संतुष्ट रहे, तो मैंने अपनी मतलब आपने कोशिश अपने यही घर की। को भी देखा और साथ ही हाँ, साथ जो आपकी। अपने घर को भी संभाला, ये क्योंकि मेरे ससुर जी हमेशा खुश तो रहते अभी थे मैम मेरे से। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति, मैं, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ी बहू है, बच्चे हैं उसके 2। अब छोटे बेटे की शादी होने वाली है। तो तो ये परिवार ने भी मुझे पूरा सानिध्य दिया, पूरा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी मुझे। तो मैम एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से आप संगीत पढ़ा, शिक्षिका हैं, इंग्लिश पढ़ाने के बावजूद आप अपने जो हमारी जो संस्कृति है उस पे काम कर रही हैं, कविताएं हैं, तो जो आज की युवा पीढ़ी है ये किस ओर जा रही है? क्या लग रहा है कि ये जो हमारी जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति की तरफ देख रही है? किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षिका थी? यदि बच्चों के अंदर हम संस्कार डालेंगे, तो ऐसा नहीं कह सकती हम कि ये बहुत बिगड़ा हुआ है तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये कभी बच्चों को नहीं बोलना है। बच्चों को हमेशा बोलना है कि बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम गलत संगत में चले गए हो इसलिए तुम भटक गए हो। लेकिन हम अगर उनको प्यार से उनके अंदर संस्कार डालेंगे, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों उनके अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा पैदा होगी। क्योंकि बच्चे मेरे से क्लास में भी बोलते थे, बड़े बड़े जो, जिनको हम कहते थे कि ये सब नालायक हैं, कोई भी बोलता है तो मैं कहती हूँ कभी बच्चे को नालायक न बोलो। क्योंकि नालायक बोलोगे तो कभी भी पलट कर नहीं आएगा, वो हमेशा बिगड़ेगा ही। तो जब मैं उनको कुछ ऐसी बातें बताती थी अपनी संस्कृति की, तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होती है। तो बच्चे बोलते थे मैम थोड़ा सा हमें गाना सुना दीजिए, तो उनकी खुशी के लिए थोड़ा गाना सुनाओ, थोड़ा समझाओ, थोड़ा डांटो, तो इस तरह से तो बच्चे बहुत कुछ सुधर सकते हैं। मैंने एक गीत इसी उसमें लिखा था, जी जी आह्वान गीत। जी जी। गढ़ देशवासी करो ख्याल इतना, कहीं गढ़ की महिमा धूमिल हो न जाए। गढ़ देशवासी करो ख्याल इतना, कहीं गढ़ की महिमा धूमिल हो न जाए। देवभूमि के प्यारे सपूतों देखो, कहीं पुण्य भूमि यूं ही गुम न जाए। कहीं पुण्य पूंजी यहीं गुम न जाए। ऋषि मुनियों ने इसको तपों से है सींचा, कहीं तप की महिमा शिथिल हो न जाए। वीर पुत्रों ने इसको लहू से है सींचा, कहीं उनके सपने अधूरे न जाएं। जाति धर्म के सुंदर मैम। और मैम एक बात ये बताइए आप मुझे, जिस प्रकार से कहा जाता है कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, और जो ये दौर देख रहे हैं हम, बच्चे बच्चियों में हम देख रहे हैं, तो परिवार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सभी माता पिताओं को या पेरेंट्स को क्या एक शिक्षा आप देंगी मैम? मैं सोचती हूँ बच्चे के बनने में 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला तो अपने माता पिता का घर, फिर दूसरा माँ जो होती है वो हर तरह से बच्चे को कच्ची मिट्टी को मोड़ सकती है, जहाँ ले जाना चाहे, जिधर ले जाना चाहे। फिर उसके बाद बच्चा जो है, माहौल कैसा मिला है उसे अपने माहौल में, तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि बच्चा किस माहौल में जा रहा है। सबसे पहले ये देखो कहाँ खेल रहा है, कहाँ वो किसके साथ है, कैसी बातें कर रहा है। ये नहीं कि पुस्तक ले रखी है, हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ये देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, देख क्या रहा है। उसके बाद है, तब तीसरा नंबर है शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक के पास तो कुछ ही घंटे हैं, लेकिन उसमें भी शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि बच्चा जो है माँ बाप की नहीं मानता, उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि नहीं हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया है, यही सही। तो टीचर की बहुत तीसरी भूमिका होते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका है।
फिर उसके बाद उसका अपना भाग्य है, ये ऊपर वाला तो सभी को देख रहा है। इस तरह से तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। महिला दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आपने अपने स्कूल के लिए कार्य किया, बच्चों के अंदर एक जज्बा आपने सिखाया और ख़ासकर जो संस्कृति की जो भावना है वो आपने दिखाई है, तो शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और साथ ही साथ उत्तम स्वास्थ्य की भी आपकी कामना करता हूं मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसके अलावा मैं मतलब अपनी महिलाओं को, जो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, अपने घर को पूरा संतुष्ट करते हुए बाहर के उसमें जो माहौल में सबको सिखा रही हैं, अपना समय देकर। तुम कथाओं से लेकर लगाओ, भागवत कथाओं में जाओ, इन कथाओं में जाओ, वहाँ भी महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। और किसी भी वीरांगनाओं की तो बात ही अलग है, उनसे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। तो महिलाएं उसमें भी कुछ ना कुछ सीखती हैं, सिखाती हैं। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, बशर्ते कि महिला भी अपनी सही संगत में जाए। क्योंकि इसमें मैं अपनी महिलाओं को भी कहूँगी कि जगह जगह जो हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आज उस होटल में चले जाओ, आज उस रेस्टोरेंट में चले जाओ। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि छोटे छोटे फंक्शन है, वो सोचते हैं कि नहीं अब यही हमारी संस्कृति है। हमें उसकी जो हम दूसरी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। हमें उसका लॉजिक तो कुछ पता नहीं है और वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो यही मैं महिलाओं को भी कहना चाहूँगी कि वो अपनी संगति भी बिल्कुल सही रखें, अपने परिवार को पहले देखें, क्योंकि हमारा परिवार ही नहीं हमारे काम आना है, समाज ने भी काम आना, लेकिन परिवार ही हमारी जड़ है। यही मैं कहना चाहूँगी। मैं शहीदों पर भी बहुत कुछ लिखती हूँ, क्योंकि जिनके कारण आज हम घर में बैठकर सुरक्षित हैं, तो उन शहीदों को भी सत सत नमन। मेरी बहुत सी कविताएं, गीत भी शहीदों पर मैं गढ़वाली में भी लिखती हूँ और हिंदी में भी लिखती हूँ। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली में भी मैम लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं और बहुत सुंदर जो ये पूरा वार्तालाप रही है मैम के साथ, बहुत सुंदर रही है। और ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे कोटद्वार और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ आज बहुत कुछ सीखे होंगे मैम से। और इस महिला दिवस में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ महिलाओं से, ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करवाऊँ। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है। और मेरे चैनल कण्वा नगरी लाइव पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।